मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताजुब होता है जबकि उसके पास इस्तिग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद हो। लोग जितना भी दिल दिखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आद अर्श तक जाती है। जब आप कुछ भी न कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारा मुस्तकबल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा हुआ है, क्योंकि जो मकदर लिखने वाली जात है उसके पास मकदर बदलने का भी अख्तियार है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दो सिर और जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। अगर तुम्हें कोई सिर्फ अपनी है, जरूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फख्र करना कि उसे अंधेरों में रोशनी की जरूरत है और वो तुम हो। तुम्हारे वालिदीन तुम्हें बच्चीन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके बढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। सबसे बड़ा जाहल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें ज़बान ने मौत के घाट उतारा है। मोहब्बत का असल हकदार तो अल्लाह है, बस तुम उसी के आगे झुको, वो तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झूनपड़ी में हुकूमत करे। जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद खत्म करता है, रिश्ते अल्लाह खुद खत्म करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। ऐसे शख्स को कभी मत गनवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नजर आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही न मिले। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है, संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे रब के पास जाना है। जब मेरी दुआ कबूल हो तो मैं खुश होता हूँ कि उसमें मेरी मर्जी है, और जब कबूल ना हो तो मैं और खुश होता हूँ क्योंकि उसमें मेरे रब की मर्जी है। दोस्त की गलती रेत पर लिखो था कि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसास पत्थर पर लिखो था कि कोई उसे मिटा न सके। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकटरना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म न करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। अपने दोस्त को इतने ही राज बताओ
कि कल को अगर वो तुम मुंह से दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अपने दिन का आगाज सिदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो मुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके, उसके सामने इजहार कर, न सिर्फ लफ्जों को जाये करना है। किसी के बरे कह देने से न हम बरे हो जाते हैं, न अच्छे अपनी जबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं।